नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सार्थक हॉरर्स पर। मैं जानता हूं हमारा परिवार अभी छोटा है, सिर्फ 128 सब्सक्राइबर्स का, लेकिन आप में से हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यूअर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी वजह से ही हम हर बार पूरी हिम्मत और मेहनत से आपके लिए एक नई, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको यह डर का सफर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सार्थक हॉरर्स को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और हाँ, वो जो घंटी बेल आइकन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली कहानी की दस्तक सीधे आप तक पहुंचे। आज की कहानी का नाम है अदृश्य पहरेदार। ये कहानी हमें सीधे तौर पर किसी ने भेजी तो नहीं, पर यह उन अनजाने एहसासों और पुरानी दीवारों में बसे रहस्यों से जुड़ी है जो कभी कभी हमारी हिफाजत भी करते हैं, मगर एक डरावने तरीके से। यह कहानी है रोहन की। रोहन एक साधारण सा नौजवान अपने बूढ़े दादाजी की देखभाल के लिए अपने पुश्तैनी घर लौटा था, जो शहर के एक पुराने घनी आबादी वाले मोहल्ले में था। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और घर काफी बड़ा और पुराना था। रोहन को नौकरी के साथ साथ घर और दादाजी को संभालना पड़ता था, जिससे वो अक्सर थका हुआ और चिड़चिड़ा सा रहता था। उस घर में कुछ अजीब था। रोहन को हमेशा लगता जैसे कोई है। दादाजी तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे, पर रोहन को अक्सर दूसरे कमरों से, खासकर पुराने स्टोर रूम या छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से हल्की आहटें सुनाई देती। कभी लगता कोई परछाई तेजी से गुजर गई, कभी दरवाजा अपने आप हल्का सा हिल जाता। रोहन इसे हवा या अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देता। पुराना घर था, आवाजें तो आती ही रहती है। दादाजी की हालत कभी कभी रात में बिगड़ जाती थी। एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। रोहन घबरा गया। उसे तुरंत दवा लानी थी, लेकिन रात के 1 बज रहे थे और पास वाला मेडिकल स्टोर बंद हो चुका था। दूर वाले स्टोर तक जाने के लिए उसे मोहल्ले की तंग सुनसान गलियों से गुजरना था, जहां रात में नशेड़ी और आवारा किस्म के लोग घूमते थे। डरते डरते रोहन निकला। गली वाकई सुनसान थी, बस कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक कोने से 2 लड़के निकले। उनके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने रोहन को रोका और पैसे मांगने लगे। रोहन ने मना किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उनमें से एक ने उसका कॉलर पकड़ लिया। रोहन का दिल हल्क में आ गया। तभी पीछे से रोहन के घर की दिशा से एक भयानक गूंजती हुई सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि वो दोनों लड़के बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने घबराकर रोहन का कॉलर छोड़ा और आवाज की दिशा में देखा। वहां कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के, पर उस एक पल के डर ने उन्हें इतना हिला दिया कि वो रोहन को भूलकर वहां से भाग खड़े हुए। रोहन कांपता हुआ जल्दी से दवा लेकर घर लौटा। उसने घर आकर सब दरवाजे खिड़कियां चेक की, पर कहीं कुछ भी गिरा हुआ या टूटा हुआ नहीं मिला। वो आवाज कहां से आई थी? क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था जिसने उसे बचा लिया? कुछ दिनों बाद दादाजी सो रहे थे और रोहन देर रात तक कुछ काम कर रहा था। तभी बाहर गली में जोर जोर से झगड़ा होने की आवाज आई। कुछ लोग शायद शराब पीकर लड़ रहे थे और गालियां दे रहे थे। उनकी आवाजें रोहन के घर के दरवाजे के बिल्कुल पास आ गईं। रोहन डर गया कि कहीं वो दरवाजा ना पीटने लगे। उसने लाइट बंद कर दी और चुपचाप खिड़की के पर्दे से झांका। 2 आदमी बुरी तरह लड़ रहे थे और एक के हाथ में टूटी हुई बोतल जैसा कुछ चमक रहा था। रोहन सोच ही रहा था कि पुलिस को फोन करे कि तभी एक अजीब सी खामोशी छा गई। एकदम सन्नाटा। उसने ध्यान से देखा। वो दोनों आदमी गली में अजीब तरह से स्थिर खड़े थे, जैसे जम गए हों। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं और वो ऊपर की तरफ रोहन के घर की छत की ओर देख रहे थे। रोहन ने भी डरते डरते ऊपर देखा। छत पर कोई नहीं था, पर उन आदमियों के चेहरे का खौफ बता रहा था कि उन्होंने जरूर कुछ देखा है या महसूस किया है। कुछ ही सेकंड में वो दोनों जैसे होश में आए और बिना एक शब्द कहे विपरीत दिशाओं में भाग गए। अब रोहन का शक यकीन में बदल रहा था। इस घर में कोई है, कोई या कुछ,
जो उसकी और शायद दादाजी की हिफाजत कर रहा था। मगर उसका तरीका, वो एहसास बहुत डरावना था। उसे अब घर के खाली कमरों में जाने से भी डर लगने लगा था। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य पहरेदार हर वक्त उस पर नजर रखे हुए है। एक दोपहर रोहन दादाजी के कमरे में बैठा था। वो सो रहे थे। तभी उसे स्टोर रूम से बर्तनों के जोर से गिरने की आवाज आई। रोहन का खून सूख गया। वो हिम्मत करके स्टोर रूम तक गया, दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रखा था। एक भी बर्तन अपनी जगह से नहीं हिला था। पर कमरे के बीचों बीच जमीन पर धूल में एक निशान बना था, जैसे किसी ने उंगली से एक घेरा सर्कल बनाया हो। रोहन के समझ में नहीं आ रहा था, ये कौन है? कोई पुराना जिन या घर का कोई पुराना रक्षक? दादाजी से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बस खामोशी से उस अनदेखे पहरेदार के साए में जी रहा था। वो उसे बाहरी खतरों से बचाता था, पर उसकी अपनी मौजूदगी ही रोहन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। उसे नहीं पता था कि यह पहरेदार कब तक सिर्फ पहरेदार रहेगा और कब। दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन था वो रोहन के घर में? कोई भटकी हुई आत्मा जो उस परिवार से जुड़ी थी, या कोई और ताकत जिसका मकसद सिर्फ पहरा देना नहीं था? क्या रोहन उस घर में सुरक्षित था या एक अनदेखे कैदी की तरह जी रहा था?